चलो स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर रहेगा मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, मैथ्स 1 का। ये 60 को है ना। अब देखो रेंज का फॉर्मूला क्या है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, ये देखो रेंज मतलब क्या, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। अब ये जो चैप्टर है ये डेटा साइंस में रहता है। ठीक है, जब तुम इंजीनियरिंग में जाओगे, अगर तुमने डेटा साइंस लिया तो उसमें जो भी सब कुछ स्टैटिस्टिक्स जो भी चलेगा सब यही वाले चैप्टर का चलने वाला, और एक डेरिवेटिव्स भर के रहेंगे। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा जितना भी डेटा साइंस है इसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड रहते हैं, बट डेप्थ में रहता है। ये तो एकदम ऊपर से कुछ मालूम भी नहीं पड़ेगा कि चलता क्या है, इसका इतना कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन उधर जाओगे तो रियल वर्ल्ड में कैसे अप्लाई होता है वो सब देखोगे। ठीक है, तो ये चैप्टर उससे रिलेटेड, तो ये चैप्टर पे ध्यान देना। अगर तुम्हें ऐसा रहेगा कि तुम्हें डेटा साइंस में जाना है तो क्या होएगा उसमें, यही होएगा उसमें। अब देखो रेंज मतलब क्या, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। अब एक्सरसाइज 8.1 इसी पे बहुत ही इजी वाला, जैसे कि तुम लोग सबसे पहले टेक्स्ट बुक लाया तो ओपन कर लो। चलो इसका बता दो, इसका रेंज क्या रहेगा, इसका रेंज क्या रहेगा। ठीक है, सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है 45, सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सा है 7, तो कितना हो जाएगा 38। बस इतना ही, फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत इजी रहेगा। चलो सेकंड वाले का आंसर बता दो, कितना आएगा। सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है 852, 967, और लोएस्ट वैल्यू कौन सा है, तो कितना हो जाएगा इसका रेंज, रेंज इक्वल्स टू 717। ठीक, सेकेंड वाले का, थर्ड वाले का भी बोल दो, फोर्थ वाले का भी। इसका कितना है, इसका 11, तो ये कितना आएगा, रेंज इक्वल्स टू क्या होने वाला है 21 माइनस 10, कितना आ गया 11। फोर्थ वाले में 5। स्कोर की तरफ देखना है, फ्रीक्वेंसी की तरफ नहीं। फ्रीक्वेंसी मतलब वो नंबर कितनी बार आया। ठीक है ना, ये तुम्हारे स्कोर्स है। बेसिकली क्या बोल रहा है, किसी को 1 मार्क्स या तो स्कोर 1 कितने लोगों को मिला, 4 लोगों को, 2 कितने लोगों को मिला, 6 लोगों को। ये फ्रीक्वेंसी बता रहे कि ये नंबर कितनी बार आ रहा है, तो बेसिकली रेंज तो इसके ऊपर ही निकलेगा ना। ये तो रिपीटेशन बता रहे। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, कोई भी एक चीज कितनी बार हुई, मतलब वो फ्रीक्वेंसी हो गया। अब यहां पे स्कोर क्या है 1 2 3 4 5 6, तो ये बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर कितना हो जाएगा 5, तो तुम्हारे रेंज इस केस में क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। समझे ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब चलो नेक्स्ट वाले पे जाए, ये लिखा, ये लिख लो, ये हो गया, आगे बढ़े। चलो इसका बता दो, कितना हो जाएगा इसका रेंज 10, क्योंकि यहां पे देखो ये तो फ्रीक्वेंसी वही रिपीटिशन है, मतलब ऊपर वाले का निकालना है ना। तो यहां पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है
माइनस छोटा नंबर कौन सा है? तो कितना हो गया रेंज? 10। डन, पहले एक्सरसाइज हो गया। अब इधर देखो, अरे मोबाइल लेके बैठी है, पास कर। तो क्या है नीचे? चलो इधर देखो, मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन, ये तीन बेसिक चीजें कि कोई भी डेटा को हम लोग चेक करते हैं। तो डेटा साइंस में यही पहले तीन रहते हैं बाय डिफॉल्ट, जो चेक किया जाता है कि तुम्हें डेटा जो मिला है उसका पहले मीन देखेंगे। मीन देखने से क्या मालूम पड़ता है? मीन मतलब क्या हो गया? एवरेज। अगर समझो मेरे को पूरा पार्ला का सारे घरों का इनकम का मालूम पड़ा, ठीक है, अगर सबके घर के इनकम का मालूम पड़ा कि सबके घर में कितना पैसा आता है, सैलरी के हिसाब से मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो अगर समझो मैंने अगर उस पूरे पार्ला के डेटा का मीन निकाला, मतलब मैं बता सकता हूं कि पार्ला में कौन सी चीजों का भाव कितना रहना चाहिए, है कि नहीं। अगर मेरे को एवरेज मालूम पड़ गया, एवरेज मतलब क्या है? ज्यादातर लोग इतना पैसा कमाते हैं। अब ज्यादातर लोग अगर इतना पैसा कमाते तो यहां पे अगर ये चीज बेचना है तो उसको इतने पैसे में बेचना है तो लोग ले लेंगे, बराबर ना। अगर मेरे को कोई प्रोडक्ट बेचना है, अगर मैंने उसका प्राइस साउथ बॉम्बे जैसा रखा तो कोई लेगा क्या? नहीं, ठीक है। और अगर उसका प्राइस अगर मैंने विरार साइड जैसा रखा तो बहुत मेरे को नुकसान होएगा, बराबर ना। तो मतलब वो मैं उतना पोटेंशियल के साथ कमा नहीं सकता, बराबर है कि नहीं। लेकिन अगर मेरे को मालूम पड़ेगा इसका एवरेज, कि पूरे एरिया का एवरेज इतना है कि इतना इनकम तो लोगों के पास आता है, तो मैं डिसाइड कर सकता हूं ना कितना पैसा लगाने का। तो ऐसे डिसाइड होता है तुम्हारा प्रोडक्ट जब लॉन्च होने वाला रहता है। तो जो तुम सर्वे देखते हो ना, बहुत बार तुम सर्वे भरते भी हो रहोगे ना, देखते हो कभी वेबसाइट पे जाते हो, यूट्यूब पे जाते हो, देखो यूट्यूब भी पूछता है ना, डिड यू लाइक दिस वीडियो, है कि नहीं, है कि नहीं। ऐसे आता है ना कि तुमको ये ऐसे ही वीडियोस रिकमेंड करने का, बेसिकली पीछे क्या चलता है? ये सभी चलता है। अगर ज्यादातर लोगों को एक ही टाइप के वीडियोस पसंद आएंगे तो तुम नोटिस करोगे यूट्यूब पे पूरी तरह वही भरा हुआ रहेगा। तो बेसिकली तुम्हारे डेटा का भी मीन ही निकलता है, तुम एक साल में क्या क्या देखे वही रिकमेंड करना है कि नहीं। एक साल में जो चीज ज्यादा देखोगे वो ज्यादा फीड भरा हुआ रहेगा, जो चीज कम देखोगे वो कम भरा रहेगा, मतलब ऐसे चलते पीछे, समझे। वेरिएंस, डेटा कितना ज्यादा वेरीड है, ठीक है, कितना ज्यादा अलग 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 डेटा है तुम्हारे पास। एक ही तरीके का डेटा है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक ही तरीके का डेटा आता है ना, अगर एक ही तरीके का डेटा आता है तो वो अपने लिए ना बहुत इजी रहता है, उसको हैंडल करना बहुत इजी रहता है। बहुत ज्यादा अलग अलग स्कैटर्ड डेटा रहता है ना, उससे वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाते, क्योंकि उससे कोई सेंस ही नहीं बना सकता हूं ना मैं। अगर समझो मेरे को कोई चीज के बारे में पता करने का है कि मेरे को यहां पे यही पार्ला में कोई प्रोडक्ट बेचने का है, और यहां पे मेरे को अगर प्रोडक्ट बेचना है, मैंने जब इंफॉर्मेशन निकाला इनकम का, सब कुछ एकदम ऊपर नीचे, यानी अगर मैं सबका इनकम देख रहा हूं ना, ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे। तो जब तुम्हारा ये बेसिकली यहां पे ब्रैकेट रहेगा, जैसे 20,000 30,000 ऐसे करके, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे करके फिर एकदम डिप भी होता है, फिर बढ़ता भी है। फिर तो मैं बोलूंगा इसका क्या सेंस लगाऊं मैं, है कि नहीं। सबसे डेंजरस डेटा ये रहता है जहां पे सबसे ज्यादा वेरिएशन होते, क्योंकि तुम उधर पे कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जो चीज बार बार होती है या तो हो सकती है, तो वही चीज हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना। अचानक से ही कुछ आएगा, तो इसलिए देखो प्रोबेबिलिटी रहता है। बेटिंग का ऐप देखा है कि नहीं, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी रहता है। कैसे निकालते हैं वो? ऑड अगेंस्ट, ऑड इन फेवर, कैसे मालूम पड़ता है? पहले जैसा फॉर्म चालू है उसके हिसाब से चल रहा है कि नहीं। जो खराब टीम रहता है उस पर तुम ज्यादा कमाते हो, क्योंकि पहले का फॉर्म एकदम गंदा है, तो ज्यादा चांस है कि ये लोग नहीं जीतेंगे, और तुम तो भी इसके ऊपर पैसा लगा रहे हो, तो तुमको ज्यादा मिलना चाहिए,
है कि नहीं? और जो पहले से ही जीत रहे हैं, अगर तुम उस पे ही लगाओगे, ठीक है, तो तुमको कम मिलना चाहिए, क्योंकि तुम एकदम पहले के डेटा के हिसाब से तो एकदम इजी है ना तुम्हारा जीतना। तो तुम्हारा जीतना बहुत इजी है, तो मेरा तो पैसा ज्यादा लॉस होगा ना अगर तुम उसी के ऊपर पैसा लगाओगे और मैं पैसा ज्यादा दूंगा तो। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? और स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब क्या? अगर समझो बहुत ज्यादा रेंज में बहुत ज्यादा फर्क है ना, तो उसको सीधा कम करके लाने का, अंडर रूट में डाल के। यानी वेरिएशन बहुत बड़ा है तो मैं उसको छोटा करना चाहता हूं, वैल्यू बहुत बड़े आ रहे तो उसको छोटा करना चाहता हूं, तो अंडर रूट में डाल दो। अंडर रूट में डालोगे तो सब कुछ छोटा हो जाएगा, वैल्यू छोटे हो जाते है कि नहीं? अगर समझो यहां पे एकदम वेरिएशन ऐसे अलग अलग 10 लाख ऐसे आ रहे, 10 लाख तो चलो बहुत ज्यादा हो गया, समझो 1000 आ रहे, ठीक है, 1000 2000 ऐसे, उसको छोटा करना चाहता हूं, रूट में डाल दूंगा। समझे? सब कुछ किस में आ जाएगा? कितने में आ जाएगा? 10 रूट 10 समथिंग, तो 10 के रेंज में आ गया, किधर 1000 और इधर किधर 10 रूट 10। अब इसके ऊपर कैलकुलेशन करना इजी है या फिर 1000 के ऊपर कैलकुलेशन करना इजी है? इसके ऊपर कैलकुलेशन करना इजी है ना, है कि नहीं? तो ऐसे चलता है मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। मीनिंग समझा कि नहीं समझा? कि क्यों ऐसे चीज चलेंगे डेटा साइंस में और ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं। क्लियर हुआ? तो यही चीजें तुमको करनी रहेंगी, चाहे तुम कोई बैंक में जाओ, कहीं भी जाओ। फिर बैंक में जाओगे तो अलग रहेगा, तो वहां पे इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ये सब का तुम करोगे, डेटा साइंस वहां पे लगाओगे, किधर पे प्रॉफिट मिलेगा, स्टॉक मार्केट में किधर पे क्या चीज होगा, वो सारे डेटा मिलेगा, तुमको उस पर काम करना है। समझे? क्लियर हुआ ना? तो इन 3 चीजों को हम लोग निकालने वाले, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। अब देखो यहां पे सब कुछ फॉर्मूला अलग अलग है, सबका फॉर्मूला अलग 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 आएगा। अब सबसे पहले सीधा हम लोग सॉल्व एग्जांपल से ही चालू करते हैं। कंप्यूट मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। तो अगर समझो तुम्हारे पास रॉ डेटा है, रॉ डेटा है मतलब क्या? सिर्फ नंबर एज इट इज उठा के दिए हुए हैं। ये देखो यहां पे सिर्फ नंबर एज इट इज उठा के दिए हुए हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रॉ डेटा। अब रॉ डेटा में मीन कैसे निकालोगे? एक्स बार मीन है, ये क्या है तुम्हारा? मीन, तो ये हो गया मीन, ठीक है। तो मीन एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई। समेशन ऑफ एक्स आई मतलब इन सबका क्या होगा? एडिशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन। एन मतलब क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहां पे जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स कितने? यहां पे 7, इन सबका एडिशन कितना आया? 126। तो तुम्हारा मीन कितना आया? 18। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये पार्ट समझा? तो तुम्हें मीन मिल गया। अब वेरिएंस तुम्हारा क्या है? ये देखो, वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ एक्स मतलब रैंडम वेरिएबल, मतलब इसको एक्स ले, एक्स लिए इसलिए यहां पे कैपिटल एक्स यूज किया, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन एन, एक्स आई माइनस एक्स बार का क्या रहेगा? होल स्क्वायर। एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स बार तुम्हारा क्या है? मीन, मतलब 9 माइनस 18 कितना आएगा? -9। तो यहां पे बेसिकली एक्स आई माइनस 9 हो रहा है, सॉरी 9 नहीं, क्या हो रहा है? 18 हो रहा है। ये क्या हो रहा है यहां पे? 18, इसका ये का क्या है? 18, समझे ना? और ये बेसिकली तुम्हारा क्या है? मीन। तो अगर वेरिएंस निकालना है रॉ डेटा में तो क्या करोगे? एक्स आई माइनस एक्स बार, अब निकालो, माइनस माइनस करो, ये मिल गया, इसका क्या करोगे? स्क्वायर। अब इसका क्या करोगे? स्क्वायर, ठीक है। देखो अब तुमने एक्स आई माइनस एक्स बार का क्या कर दिया है? स्क्वायर। तो इधर पे जो भी वैल्यू सबका स्क्वायर किया, सबका एडिशन किया, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या आता है? 1 अपॉन एन समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। मतलब क्या? तुमने जो इसका सब्ट्रैक्शन किया, इसका स्क्वायर करके एडिशन करके किससे डिवाइड करोगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे? 7। समझे ना? तो कैसे लिखोगे? पहले लिखोगे रॉ डेटा। तो रॉ डेटा में मीन का फॉर्मूला ये होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला ये होता है, और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? हमेशा अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। क्या होता है? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? तो पहले लिखना ऊपर रॉ डेटा, रॉ डेटा लिखना, फिर मीन का फॉर्मूला ये लिखना, और वेरिएंस का फॉर्मूला ये लिखना। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, एक्स आई, एक्स बार मतलब मीन, ठीक है। एन इक्वल्स टू, चलो इधर पे मैं ही लिखता हूं, तो ये जो फॉर्मूला है किसका है? रॉ डेटा का। रॉ डेटा का
ये तुम्हारा क्या है, मीन। एन तुम्हारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। वेरिएंस एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो इसका इधर तक फॉर्मूला लिखोगे, और ये तो स्टैंडर्ड, यही तो इसका तो एक ही फॉर्मूला रहता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। समझे ना, क्लियर हुआ। ये वीक में एक और लेक्चर है क्या अपना, कब है? लेकिन इंटरेस्टिंग है ना ये, अगर तुम प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो तुमको इंटरेस्टिंग लगेगा, सिर्फ नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो कुछ भी नहीं समझेगा। मैथ्स अगर पसंद करोगे, स्टैटिस्टिक्स तो इसमें जाएगा, डेटा साइंस में जाओगे, फिर एंजॉय करो जितना एंजॉय करने के। नंबर्स और इसी के खेलोगे, और इसी का पैसा मिलेगा, भर के मिलता है डेटा साइंस में। डेटा साइंस हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। ये वाला सम करो, मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन, तो यानी बेसिकली यहां पे वही जो तुमने देखा था ना सम, हाँ 8.2 सेकेंड सम, एक्स आई दिया है 77, 81, 98, 100, रुको बाद में 80 दे दिया ना बीच में, 65, 77, 80, 81, 98, 100, 129। एक्स आई माइनस फिर क्या करेंगे, एक्स बार। एक्स बार कैसे निकालते हैं, मीन, इन सबका एडिशन करोगे। एक्स बार इक्वल्स टू क्या था, समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। तो मेरे को पहले बताओ एन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 3, 3, 6, 7, ठीक है। समेशन ऑफ एक्स आई, इन सबका एडिशन, इन सबका एडिशन करो और डिवाइड बाय 7 कर दो, देखो कितना आ रहा है वैल्यू, ठीक है। ये देखो एक्स बार तुम्हारा कितना आया, 90। अब 65 माइनस 90 कितना होएगा, -25। ये कितना होएगा, -13, -10, -9, 8, फिर ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना होने वाला है 129 माइनस 39। एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो एक्स आई मतलब दिस माइनस मीन जो तुमने निकाला है, तो 65 माइनस 90 कितना आया, -25। 65 सॉरी 77 माइनस 90 तो नेगेटिव आएगा ना, कितना हो जाएगा ये 625, 169, 100, 81, 64, 100। अब 39 का बता दो, 1521। तो वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू एन एक्स आई माइनस एक्स बार का क्या होएगा, स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर का एडिशन करना है, इन सबका एडिशन करना है।
इन सबका एडिशन करना है, तो मैं बता दो तुम लोग को। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अब यहां पे डाइस रोल 30 टाइम्स, अरे बस 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 बाद में। डाइस रोल 30 टाइम्स, फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑब्टेन्ड, फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीएशन। एक डाई को 30 बार घुमाया गया। अब स्कोर 1 मतलब डाई पे एक कितनी बार आ रहा है? 2 बार। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? रिपीटिशन। एक कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 2 कितनी बार आ रहा है? 6 बार। 3 2 बार, 4 5 बार, 5 10 बार, 6 5 बार। तो यानी यहां पे ये नंबर्स इतनी बार फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? रिपीट हो रहे, समझे ना? तो ये हो गया तुम्हारा स्कोर और बाजू में तुम्हारा क्या आ गया? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी किससे दिखाते हैं? एफ से। किससे दिखाते हैं? एफ से। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? तुम्हारा टेक्स्ट बुक किधर है? अब ये फ्रीक्वेंसी लिखा तुमने और जो भी एक्स है, एक्स मतलब तुम्हारे स्कोर्स है, वो तुमने लिखा, समझे? और उसके बाजू में क्या है? एफ है। क्लियर हुआ? अब यहां पे फॉर्मूला अलग होने वाला है। मीन का फॉर्मूला अब यहां पे क्या आएगा? ये देखो, ये तुमको लिखना रहेगा। अगर इफ फ्रीक्वेंसी इज गिवन, तब तुमको ये वाला फॉर्मूला, एक्स बार क्या हो जाएगा? एफ इंटू एक्स अपॉन एन, जहां पे कैपिटल एन क्या होता है? एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब ऐसा क्यों है? अब तुम मुझे बताओ, अगर यहां पे मैंने ऐसे लिखने के बजाय ऐसे लिखा होता तो 1 1, फिर 2 कितनी बार? 1 2 3 4 5 6, फिर 3 कितनी बार? 1 2। अगर ऐसे करके लिखता मैं, तो तुम मुझे बताओ मीन क्या करते? इन सबका क्या करते? एडिशन करते और क्या करते? डिवाइड करते, बराबर ना? इन सबका एडिशन करते और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स करते। तो इतना गंदा लिखने से अच्छा है, मेरे को 1 2 बार दिख रहा है तो 1 कितनी बार दिखा? 2 बार। 2 6 बार दिख रहा है तो 2 कितनी बार लिखा? 6 बार। ठीक है? और 3 कितनी बार दिख रहा है? 2। तो इतना गंदा लिखने से अच्छा मैंने ऐसे बता दिया कि 1 2 बार हो रहा है, 2 6 बार हो रहा है, 3 2 बार आ रहा है। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? तो ऐसे हम लोग ने बता दिया। अब मेरे को अगर मीन दिखाना है, अब मैंने फ्रीक्वेंसी के टर्म में बताया, तो बेसिकली ये 1 + 1 क्या होता है? 2। करेक्ट है? अब तुमने अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखा है तो ये क्या करोगे? 2 × 1 कितना आएगा? 2। अब तुम 2 को 6 बार ऐड करो, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12। तो ऐसे ऐड करने। अब फ्रीक्वेंसी के टर्म में इधर 6 है, 6 2 12। समझे ना? तो ऐसे ऐड करोगे तो भी, और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे, एक ही बात होता है। ये पार्ट क्लियर हो कि नहीं? तुम अगर ऐसे मैन्युअली ऐड करो या ऐसे मल्टीप्लाई करो, उसका मीनिंग क्या होगा? सेम। तो इसीलिए जब हम लोग मीन निकाल रहे हैं, उसके लिए हम लोग ने क्या निकाला? एफ ऑफ एक्स, यानी एफ इंटू एक्स भी निकाला। ठीक है ना? क्या निकाला? एफ इंटू एक्स, ताकि मेरे को इन सब लोग का क्या मिल जाए? टोटल एडिशन कितना हो रहा है वो मिल जाए। और वो एडिशन अपने को मिला, कितना मिला है? 120। तो 120 अपॉन एन। एन मतलब वो टर्म्स कितनी बार आए ना, तो फ्रीक्वेंसी ही बताता है ना वो टर्म्स कितनी बार आए। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने? इसका एफ का एडिशन, एफ का एडिशन कितना आएगा? 30। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है? अब देखो, अब यहां पे आता है वेरिएंस। वेरिएंस क्या हो गया? समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर। क्या होगा? समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब क्या? ये जो तुम्हारा पहले वाला टर्म था ना एक्स, इसका क्या करोगे? स्क्वायर, और उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? एफ से। तो 1 का स्क्वायर क्या रहेगा? 1 मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे? 2। 2 का स्क्वायर क्या रहेगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आया? 24। ऐसे तुम लोग मल्टीप्लाई करते करते उसका एडिशन करके मिलेगा क्या? 554। तो 554 डिवाइड बाय कैपिटल एन विच इज व्हाट? 30 माइनस क्या करोगे? एक्स बार। एक्स बार मतलब मीन का स्क्वायर कितना आया? 16। अब इसको सॉल्व करोगे, जो भी वैल्यू है वो रहेगा। ठीक है? समझा या नहीं समझा? स्टार्टिंग में तुमको ऐसा लगे कितने अलग अलग फॉर्मूला है, बट तुमको
कैटेगराइज करना पड़ेगा डेटा को। जैसे रॉ डेटा है तो उसके लिए ऐसा है, फ्रीक्वेंसी दिया है तब ऐसा है, समझे ना? क्लियर हुआ? तो अब यहां पे इफ फ्रीक्वेंसी इज गिवन ऐसे करके लिखना, इफ फ्रीक्वेंसी इज गिवन तब तुम यहां पे क्या लिखोगे, एन अपना एक्स बार, ठीक है? तो कैपिटल एन लिखते, कैपिटल एन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। तुमने कैपिटल एन लिख दिया, ठीक है, डन, कैपिटल एन हो गया। एफ तुमको मालूम है, अब क्या मिसिंग है? हाँ डी, यही तो मेन, चलो ये लिख लो। और ये फॉर्मूला लिखना, ये वाला, इतना वेरिएंस का, इतना, बस। अरे चलो ये लिख लो, टैबुलर फॉर्म में लिखना, हॉरिजॉन्टल में नहीं। एक्स को टैबुलर फॉर्म में लिखना, फ्रीक्वेंसी को टैबुलर फॉर्म में लिखना। वर्टिकली लिखो, हाँ इसके बाद एफ एक्स है। तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो गया? 16, 40, 60, 56, 48, 42, 64, 36, 120। चलो पहले मीन निकाल लो। मीन कैसे निकालोगे? समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स आई, यानी एफ इंटू एक्स आई, इसका क्या होएगा? इन सबका यानी एफ इंटू एक्स आई, इस वाले कॉलम पर क्या होएगा? एडिशन अपॉन कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या होता है? सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। तो इन सबका पहले एडिशन करना है। 10 कैसे आ सकता? एन 10 हो ही नहीं सकता। फ्रीक्वेंसी का एडिशन कितना होएगा? 6 2 8 4 12 15 19 25 25 32 32 20 कितना हो गया? 52 52 8 कितना हो गया? 60। सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी होता है, तो ये कितना हो गया? 60। अब इन सबका एडिशन करो, कितना आया? 540 542। इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 542। ठीक है, तो हम लोग का मीन आ गया। अब क्या निकालना है? वेरिएंस। तो वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले एक्स आई का स्क्वायर करो, एक्स आई का स्क्वायर करो, यानी इसका स्क्वायर क्या होएगा? 4 16
36, 64, 100, 144, 196, 16 का कितना हो जाएगा? 250 है, कुछ भी बोलती है। 18 का कितना होएगा? 324 ना, और 20 का कितना होएगा? 400। अब ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इधर देखो, ये इतना क्यों कर रहे हैं? एक्स आई का स्क्वायर एफ इंटू एक्स। मेरे को बताओ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, देख के बताओ। समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स आई का स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन माइनस एक्स बार का क्या होएगा? स्क्वायर। तो तुम्हारा एक्स बार तो तुमने ऊपर निकाला है, ये तुम्हारा एक्स बार है, मीन। ठीक है, तुम्हारे पास मीन है, तुम्हारे पास कैपिटल एन है, तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी है, तुम्हारे पास मिसिंग कौन है? एक्स आई का स्क्वायर। तो तुमने एक्स आई का स्क्वायर निकाला, और अब क्या करोगे? एफ इंटू एक्स आई का स्क्वायर। तो यानी एफ इंटू क्या करोगे? एक्स आई का क्या करोगे? स्क्वायर। तो फॉर्मूला देख के ना टेबल में चेंजेस करने के। फॉर्मूला में एफ इंटू एक्स आई स्क्वायर है, मेरे पास एफ है, एक्स आई स्क्वायर है क्या? नहीं। तो तुमने एक्स आई का स्क्वायर किया, तो एक्स आई का स्क्वायर इधर बना। अब एफ इंटू क्या करोगे? एक्स आई स्क्वायर। तो 8 इंटू 4 कितना होएगा? 32 बराबर है। तो यहां पे इसका मल्टीप्लीकेशन 32, 160, 360, 7 इंटू 64 तुम लोग करोगे, 600, ये भी तुम लोग नहीं, मैं कर देता हूं। 4 4 जा कितना हो गया? 16, 4 4 जा 16, ये 17, 576। फिर 3 इंटू क्या करोगे? 196। 3 इंटू 96, 3 6 जा कितना हो गया? 18, 3 7 जा 20, 3 9 जा 27, 28, 588। 4 इंटू 256, 4 6 जा कितना हो गया? 24, 4 5 जा 20, 22, 4 2 जा 8, 1024। 2 इंटू 324, 8 4 6, 2400। और 7 इंटू 64 कितना? 28 448। अब इन सबका एडिशन करना है तुमको। ये तुमको मालूम है 60 है, ये तुमको मालूम है 9.03 का स्क्वायर है, और इधर पे f इंटू एक्स आई का स्क्वायर 6836 है। मैं बता दे रहा हूं, अपना कैलकुलेशन फास्ट है। 6836 है। f इंटू एक्स आई का स्क्वायर क्या आएगा? 6836। सिक्स 6836 इसका एडिशन टोटल। ये भी बता देता हूं फटफट। लिख लो, कर दिया ये लिख लो वेरिएंस। समझे ना? चलो देखो इसके बाद अंडर रूट में डाल दो।
चलो अभी इधर देखो, बस करो अभी, अभी इधर देखो। तुम यहाँ पे प्रॉब्लम बता सकते हो क्या है? देखो पहले वाला ही सम कर, पहले वाले जैसे ही करना है, ठीक है? तो वहां पे क्या होता था, एफ आई इंटू क्या करते थे, एक्स आई, फिर क्या करते थे, एक्स आई का स्क्वायर, बराबर ना, यानी इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो पहले एफ आई इंटू एक्स आई यानी 15 इंटू 31। यहाँ पे नंबर्स बहुत बड़े नहीं है क्या? इसके पहले वाले जो थे, इसके पहले वाले कितने छोटे थे, एक्स आई 2 4 6 8 ऐसे, लेकिन इसका नंबर देखो कैसा है, 31 32 33, इतना बड़ा नंबर, इतना बड़ा नंबर मजा आएगा क्या करने को? नहीं। तो अब जब इतना बड़ा नंबर रहे तो यहां पे नोट करके लिखना, यहां पे क्या अभी करने वाले, अगर तुम्हारा xi का वैल्यू बहुत बड़ा रहे तो उसको छोटा बनाओगे, और वो कैसे बनाओगे, xi माइनस ए तुम्हारा क्या रहेगा, कोई भी मिडिल टर्म रहेगा, इसमें का कोई भी रहेगा, लेकिन यूजुअली कौन सा लेते हैं, मिडिल टर्म रहेगा। मेरे को बता सकते हैं इसमें मिडिल टर्म कौन सा है, 34, तो a इक्वल टू 34। अब xi माइनस ए यानी 31 माइनस 34 कितना रहेगा, -3 -2 -1 0 1 2 3। अब इसकी तरफ देखने का ही नहीं है, इसकी तरफ देखना ही नहीं है, अब किसकी तरफ देखना है, ui, समझे ना, क्लियर हुआ? अब जो भी इसके पहले वाले फॉर्मूले थे जहां पे तुम xi के साथ कर रहे थे, अभी वो सारी चीज किसके साथ करोगे, ui के साथ। तो सबसे पहले क्या करोगे, f इंटू क्या करोगे, ui, क्या करोगे, f इंटू क्या करोगे, ui। अब इसको करो, कितना होएगा, -45 -24 -10 0 9 20 और 18। मेरे को बता सकते हो फॉर्मूला इसका क्या होता है, मीन का, x बार इक्वल्स टू क्या होएगा, समेशन ऑफ एफ यू आई अपॉन कैपिटल एन। एन मतलब एडिशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, इसका एडिशन बता सकते हो, 27 37 37 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 53 53 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 16 69 ना, हाँ 17 बोला ना, अरे कुछ भी बोलते, 70 आएगा ना आंसर, वही तो बोला, ठीक है, समझा? चलो अब इन सबका एडिशन करना है, चलो इन सबका एडिशन भी बता दो, अभी बता दो ना, पहले इसका कर लेते हैं एडिशन। 29 प्लस 18 कितना होएगा, 47, ठीक है, ये तो 47 हो गया, इसके ऊपर वाला कर दो, तो 47 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 24 कितना हो जाएगा, -22 -22 माइनस 10 कितना हो जाएगा, -32, तो -32 अपॉन क्या हो गया, 70। समझे कैसे करना है ना? तो जब वैल्यू बहुत बड़ा रहे तो उसको छोटा बना दो, बीच में से कोई भी एक मिडिल नंबर ले लो, तो ऊपर लिखना ये आने वाला है -0.571, -0.571। चलो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, वेरिएंस ऑफ x, सॉरी x नहीं अभी तो u है ना, वेरिएंस ऑफ u, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, समेशन ऑफ क्या हो जाएगा, नहीं xi नहीं ना, अभी क्या आएगा, ui, f इंटू ui स्क्वायर अपॉन क्या होएगा, कैपिटल N माइनस क्या होएगा, यहां पे x बार नहीं क्या होना चाहिए,
यू बार माइनस यू बार का क्या होएगा स्क्वायर। तो मेरे को बताओ ये फॉर्मूला के हिसाब से मिसिंग कौन है यू वाई का स्क्वायर। तो पहले यू वाई का स्क्वायर निकाल लो, यू वाई का स्क्वायर तो यू वाई तो यही है 9410,149। अब क्या करोगे f इंटू यू वाई का क्या होएगा स्क्वायर। कितना हो गया 59 जा 135, ये कितना होएगा 48 10 0, फिर उसके बाद 9 1 जा 9 40 और ये कितना हो गया 54। अब इन सबका समेशन बोला है, देखो यहां पे समेशन तो मैं इन सबका क्या होएगा एडिशन। रुको मैं बता 296 पास सुना हम्बल। टू 296 टोटल है। चलो इधर देखो, इधर इधर देखना, उठाओ गुड मॉर्निंग करो उसका। चलो इधर देखो, इधर इधर ध्यान देना। यहां पे देखो क्लास इंटरवल दिया है, इंटरवल मतलब क्या 45 से 55, 55 से 65, ये सब क्या है क्लास इंटरवल्स है, ठीक है ना। अब यहां पे एक एक वैल्यू नहीं दिया है, इसके बीच का वैल्यू दिया है कि 45 से 55 के बीच में उसमें कितने लोग आते हैं 77, 55 से 65 के बीच में कितने लोग आते हैं 20 लोग, ये रहा ना फ्रीक्वेंसी। 65 से 75 कितने लोग हैं 27, समझे कि नहीं समझे। अब 75 से 85 कितने लोग हैं 23, ऐसे अलग अलग करके दिया हुआ है, समझे कि नहीं समझे। अब इसको कैसे करने का देखो, पहले तो ना अगर ऐसा इंटरवल दिया है तो हमेशा इसका मिड वैल्यू ढूंढने का। मिड वैल्यू कैसे ढूंढोगे 45 प्लस 55 डिवाइड पर क्या करोगे 2, तो तुमको मिल गया 50 60 70 80 90, ये जो भी जितना भी मिल रहा है कितना 120 तक। अब इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दोगे, ये तुम्हारा क्या बन गया एक्स आई। अब तुम मुझे बताओ क्या ये वैल्यू बहुत बड़ा नहीं है कि नहीं। भले मेरे को फ्रीक्वेंसी दिया है बट ये वैल्यू कितना है बहुत बड़ा है ना। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे अगर इतना बड़ा वैल्यू दिया है तो देखो इसके लिए फॉर्मूला है क्या आएगा एक्स आई माइनस ए मतलब क्या कोई भी मिडिल टर्म, तुम्हें ये कौन सा लेना पड़ेगा मिडिल टर्म अपॉन एच। एच मतलब क्या, ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है सारे नंबर्स के बीच में 10, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप, ठीक है। इन सब के बीच में स्टेप कितने का है 10 का, तो ये कितना हो जाएगा डिवाइड बाय क्या करोगे 10। तो फॉर्मूला क्या होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन क्या होता है एच। एच तुम्हारा मिडिल टर्म, एच मतलब इंटरवल के बीच का क्या है स्टेप, समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। तो अब तुमने एक्स आई निकाला वो बहुत बड़ा है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा इसका यू आई निकालना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू व्हाट यू आई, यानी एक एक वैल्यू इसमें रखोगे और इसका यू का वैल्यू ढूंढोगे, समझे कि नहीं समझे। तो पहले ये इसका ऊपर फॉर्मूला लिख के रखना, ऊपर नोट करके लिखो। क्लास इंटरवल डिफरेंस इसके, अच्छा ठीक है अभी ठीक है। हाँ चलो इसके ऊपर क्या लिखोगे इफ क्लास इंटरवल इज गिवन, इसके ऊपर लिखना
इफ क्लास इंटरवल इज गिवन तब तुमको ऐसा स्टेप करना पड़ेगा। रॉ डेटा रहता है, सब कुछ डायरेक्ट होता है। फ्रीक्वेंसी होता है तब क्या करते हो, उसके लिए फॉर्मूला अलग है। फ्रीक्वेंसी भी वैल्यू बढ़ गया बहुत ज्यादा, उसके लिए फॉर्मूला अलग है मिडिल टर्म लेके। अब इसमें अगर क्लास इंटरवल आ गया तब ऐसे करना है। ये लिखा, चलो देखो, चलो यहां पे देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अब देखो इधर पे ui का वैल्यू निकाला है, ये रहा। ui का वैल्यू कैसे था, x तुम्हारा क्या है 50 माइनस 90 अपॉन 10 कितना आएगा -4, है कि नहीं, समझे कि नहीं समझे। अब वापस से 60 माइनस 90 अपॉन 10 -3 -2 ऐसे करके ये तुम्हारा क्या बन गया ui। तुम्हें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, अब इसकी तरफ भी ध्यान नहीं दोगे, ये दोनों की तरफ नहीं ध्यान दोगे, इतने को सॉल्व करने का है। तो मेरे पास ui है, मेरे पास fi क्या होगा fi इंटू ui, फिर fi इंटू ui का क्या करोगे स्क्वायर, फिर वापस। लेकिन fi इंटू ui हमको मीन निकालने के लिए चाहिए ना, मीन का फॉर्मूला क्या होता है f इंटू ui अपॉन क्या होता है कैपिटल N, है कि नहीं। तो f इंटू ui निकालना पड़ेगा, और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या रहता है समेशन ऑफ f इंटू ui का क्या होगा स्क्वायर अपॉन कैपिटल N माइनस क्या आएगा ui का क्या होगा बार ना, मीन से माइनस करते हैं, ठीक है। वेरिएंस का याद रखना, हमेशा मीन से क्या होने वाला है माइनस। तुम हमेशा ऊपर जो मीन निकाले हो उसका क्या करोगे माइनस, और उसका क्या होने वाला है स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे, कैसे करें, क्लियर हुआ ना। इंटरवल दिया रहेगा, स्टेप बताओ, इंटरवल दिया रहेगा, सबसे पहले क्या ढूंढोगे मिडिल वैल्यू। अगर मिडिल वैल्यू भी तुम्हारा बहुत बड़ा रहा तो क्या ढूंढना रहेगा ui। अब ui निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा xi माइनस a अपॉन h। a क्या होता है मिडिल टर्म, h क्या होता है क्लास स्टेप, डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल। तो उससे तुमको क्या मिल जाएगा सारे ui। तुम्हारे पास है f, तुम्हारे पास है u, तो मीन का फॉर्मूला क्या हो गया f इंटू यू अपॉन कैपिटल N। और अगर तुम्हारे पास है f, तुम्हारे पास है ui का स्क्वायर, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो गया f इंटू ui स्क्वायर अपॉन कैपिटल N माइनस u बार का क्या होगा स्क्वायर। u बार का मीनिंग क्या हो गया मीन, समझे ना, क्लियर हुआ। चलो करते अभी ये वाला सम करते हैं। क्या ढूंढोगे पहले मिड वैल्यू ना, तो मिड वैल्यू तुम्हारा क्या है xi है। अब इसका मिड वैल्यू कितना हो गया 10 15 25 35 45 55 65 75 एंड 85। अब मिड वैल्यू भी ज्यादा है तो फॉर्मूला क्या होता है ui का फॉर्मूला क्या होता है xi माइनस a अपॉन क्या आ जाएगा, ये तो 15 आएगा ना। ये इसने किधर गया वो, ये शी है, क्या नाम है तेरा, हाँ मुकुंद। सेठ जी क्यों, सेठ जी क्यों, कौन नट्टू आ गए, क्यों सेठ जी क्यों बोलते हो इसको, क्या तेरा दुकान है क्या, हाँ तो पहले वाले का क्या होएगा, हाँ पॉइंट में किधर आ रहा है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 1 2 3 4 किसको लोगे ए 55 क्या 5 क्या ए किसको लोगे 55 को ना, मिडिल वैल्यू वही है ए 55 लिया तो चलो सारे वैल्यूज निकाल देते हैं। ui इक्वल्स टू xi माइनस 55, h कितना है h 10। चलो अब पहला 50 कितना, पहला कौन सा है 15 माइनस 55
कितना आएगा? -20 बोलते, कुछ भी बोलते। कितना आएगा? -4 ना, 40। ये कितना हो जाएगा? -3 -2 -1 कितना होने वाला है? 0 1 2 3 4 यही होने वाला है ना, चेक कर लो एक बार। तो ये तुम्हारे पास, अब मुझे बताओ ये दोनों की तरफ देखोगे क्या ui निकलने के बाद? नहीं। अब तुम्हारा आ गया फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं बिंदास। कितना है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी? 7 14 6 13 9 15 11 10 15 15 11 10 15। अब चलो सारे वैल्यूज निकाल लो। f इंटू यू वाई, फिर यू वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या रहेगा? f इंटू यू, और f इंटू यू वाई का क्या होएगा? स्क्वायर। यहाँ पे एक ही जगह पे हम लोग 55 लिख सकते हैं ना। यहाँ पे ही फॉर्मूला में डाल दो, यहाँ पे ही डाल दो, ताकि जब रिवाइज करोगे तो मालूम रहेगा, ताकि तुमको पता रहेगा ए का वैल्यू तुमने कहा साइड में निकाला है। वेरिएंस निकालो, वेरिएंस ऑफ यू, समेशन ऑफ f इंटू यू वाई का स्क्वायर अपॉन कैपिटल N माइनस u बार का क्या होएगा? स्क्वायर। अब f इंटू यू आई का स्क्वायर कितना है? 664 664 100 u बार का स्क्वायर, u बार कितना है? 0.32। चलो इसका तो वैल्यू बताएगा तन्मय। अरे यार क्या 6.64 -0.2 कितना है? गलत है। मैं तुमको बताता हूँ। 6.5376 बराबर ना? ऊपर यूनिट दिया रहेगा, सेंटीमीटर में निकाल रहे हो क्या दिया है सब कुछ। सिक्स 6.5376 कितना है तेरा? गलत है, गलत है, ठीक करो उसको। क्या गलत है? गलत है तुम लोग, मान ही नहीं सकता। मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ। तुम्हारा गलत है, मेरा राइट। तुम लोग देखो, मैं क्यों निकलूं? मेरा वैल्यू बराबर आ रहा है, तुम लोग का वैल्यू उतना है, सेम है। ये तो कैलकुलेटर पे कर रहा है, उसका छोड़ो, ये तो कैलकुलेटर पे कर रहा है। उसने कैलकुलेटर पे पूरा निकाला है, उसकी गाड़ी में कैलकुलेटर है ना। अभी 3 ये सम के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है? रुको, इधर देखो, बस इधर देखो। ये जो भी तुमने मीन और वेरिएंस निकाला, किसका निकाला? u का निकाला। तुमको निकालना किसका है? x का निकालना है। अब x बार इक्वल्स टू क्या रहेगा? a प्लस h इंटू क्या रहेगा? u। तो
ए कितना है तुम्हारा 55 था ना, एच कितना था 10 और यू कितना आया 0.32, कितना हो गया ये 58.2 है कि नहीं। और एच स्क्वायर एच मतलब कितना 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, इसका वेरिएंस कितना है 6.5376, दो उधर जाएगा तो कितना आएगा 653.76। हाँ हाँ किधर पे ये यू, अरे यू का ये क्या है, अरे बाप रे क्या, इसका वेरिएंस है वो। ये फॉर्मूला लिखो। हाँ फेंक क्यों देता है बुक, आएगा तेरे को भी आएगा। तुमने जो भी निकाला किसका निकाला, यू का निकाला ना, तो x के लिए फॉर्मूला अरे शांत रहो, अरे बस कर x बार इक्वल्स टू a प्लस एच इंटू यू। a तुम्हारा कितना था 55, h कितना था 10, u तुमने निकाला अभी, इसका u बार कितना आया था 0.32 आया था, तो इससे हम लोग को x का निकल गया। x का मीन ये है ओरिजिनल टेबल का वाला, ठीक है, जो इंटरवल वाला था ना तुमने छोटा किया था ना वो वैल्यू को, ओरिजिनल वाला कितना है 58.2 और वेरिएंस कितना है h स्क्वायर इंटू इसका वेरिएंस। h का स्क्वायर कितना होगा 100 और सिग्मा स्क्वायर मतलब क्या होता है, वेरिएंस ही होता है ना, तो वेरिएंस तुमको दिया है, कितना दिया है 6.5376, 100 इंटू ये करोगे तो कितना आएगा 653, समझे ना। नहीं पहले वाले में नहीं, सिर्फ इंटरवल वाले में। चलो ये लिख लो और ये सम को स्टार मार्क करना, तुम्हारे कॉलेज में अगर आएगा तो यही टाइप का आएगा, इंटरवल वाला उनका फेवरेट है। 4 मार्क या तो 3 मार्क, दो ही ऑप्शन। अगर समझो अरे बस अगर समझो स्टैंडर्ड डिविएशन बोला होता तब क्या करते, स्टैंडर्ड डिविएशन भी बोला होता तब क्या करते, अंडर रूट किसका निकाला है ना ये हमने, अंडर रूट ऑफ 653 पॉइंट क्या करते 76। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, अंडर रूट ऑफ क्या होता है वेरिएंस, एक बार वेरिएंस मिला अंडर रूट में डाल दो, क्या मिलने वाला है तुमको स्टैंडर्ड डिविएशन। चलो ये लिख दिया ना तुमने, क्या बोले इधर देखो, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन कितना बोला है 4.8 और वो 5 में से, एक मिनट शांत रहो, 5 में से कितने ऑब्जर्वेशन दिए हुए 3, ठीक है, तो एक 2 तो नहीं दिए, बाकी लिख लेते हैं 1 3 और 8 बराबर है। अब इसका मीन मतलब कितना हो गया अपना, इन सबका एडिशन ना, इन सबका एडिशन कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस 1 प्लस 3 प्लस 8 डिवाइड बाय क्या होएगा 5 और मीन कितना दिया हुआ है 4.8, तो ये कितना हो गया ये 12, a प्लस बी, 5 को उधर तुमने मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 24, तो ये कितना हो गया 12, तो तुम्हारा a प्लस बी कितना आया 12, ये तुम्हारा इक्वेशन 1 है, समझे कि नहीं। अब बाकी क्या दिया है तुमको, वेरिएंस दिया है, वेरिएंस कितना है 6.56, वेरिएंस कितना है 6.56, तो वेरिएंस कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या रहता है, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का क्या होएगा स्क्वायर, बराबर ना। तो एक्स आई स्क्वायर मतलब जो जो वैल्यूज है, ए का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9, ये कितना हो गया
64, n कितना है 5 माइनस x बार मतलब मीन हो गया, मीन कितना है तुम्हारा 4.8, तो ये इधर पे क्या आएगा 4.8 का क्या होएगा स्क्वायर, और ये सबका वैल्यू कितना आया 6 पॉइंट कितना है 56, ये तुम्हारा वेरिएंस, इसका वैल्यू निकालो कितना आएगा 74 ना, ए स्क्वायर माइनस 4.8 का स्क्वायर इंटू 5 द होल अपॉन 5 इक्वल्स टू 6.56, समझे ना, क्लियर हुआ। इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, 6.56 से 5 मल्टीप्लाई हो गया, एलसीएम लिया, यहां पे तुमने एलसीएम लिया ना इसलिए 5 इससे मल्टीप्लाई हुआ, अब ये 5 इसके पास साथ मल्टीप्लाई होगा, कौन सा होमवर्क, कौन सा वाला, 10 टाइम लिखने बोला ना, वो भाई साहब 74, एक भी नहीं लिखा है क्या, तेरे घर पे बुलाना पड़ेगा क्या, घर वालों को बुलाना पड़ेगा, उसका जाएगा साथ में उनके, वो चेक करूंगा तेरा मैं क्या अभी तक जितना सम करा है वो सब लिखा है कि नहीं, 200 भी लिखे हैं। बात करता हूँ नीचे क्या करते तेरे साथ, नहीं लिखा ना कुछ भी, हाँ तुम लोग बैठे रहोगे और तेरे को वापस से लिखने का, तेरा 10 बाद में चालू होएगा, बोल के जाने वाला हूँ मैं, हाँ ये करना ही है, वो भी करना है, तो पेरेंट्स को बुला, तीसरा ऑप्शन इजी है, लिखना नहीं पड़ेगा, इसको सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा 74, तुम्हारे पास इक्वेशन 1 है, तुम्हारे पास इक्वेशन 2 है, चलो इसको सॉल्व करना है अभी, हाँ इधर से तुम वैल्यू निकाल सकते हो ना, a प्लस बी इक्वल टू 12, b इक्वल टू क्या आएगा 12 माइनस ए, इधर पे पुट कर दो इसको, a स्क्वायर प्लस 12 माइनस ए का क्या होएगा स्क्वायर, यहां पे क्या आएगा 74, चलो इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो गया a स्क्वायर 144 माइनस 24a प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू 74, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 24a प्लस कितना होने वाला है ये 70 इक्वल टू क्या हो गया 0, a स्क्वायर माइनस 12a प्लस कितना हो गया 35 इक्वल टू 0। अब मेरे को बताओ कितना वैल्यू हो जाएगा, नंबर मल्टीप्लाई करने पे 35, ऐड करने पे -12, कौन से दो नंबर होते हैं 7 और 5 इक्वल टू क्या हो गया 0, तो या तो a का वैल्यू 7 रहेगा या तो a का वैल्यू क्या रहेगा 5, अगर a का वैल्यू 7 रहेगा b का वैल्यू कितना आने वाला है 5, और अगर a का वैल्यू 5 रहेगा तो b का वैल्यू कितना आएगा 7, क्योंकि a प्लस b कितना होता है 12 ना, अब इधर देखो इसी फॉर्मूला के ऊपर नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज है, ये एक फॉर्मूला है, इसके आगे वाला एक फॉर्मूला है, शांत रहो। अब इसके पहले कैसा सीरीज था, इंडिविजुअल अलग अलग दे रहे थे ना, एक ही दे रहे थे, एक ही नहीं, तुम एक का सॉल्व कर रहे थे, एक का सॉल्व कर रहे थे, अब कंबाइंड डेटा आएगा तब कैसे करने का, तो कंबाइंड डेटा में देखो ये तुम्हारा मीन है, ठीक है, ये तुम्हारा मीन हो जाएगा, कंबाइंड मीन एक्सी क्या आएगा n1 x1 बार प्लस क्या रहेगा n2 x2 बार अपॉन क्या रहेगा n1 प्लस n2, तो मतलब बेसिकली क्या है, ये कंबाइंड मीन है, n1 मतलब
एक सीरीज जो है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, n2 मतलब एक सीरीज है उसके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, x1 मतलब सीरीज 1 का क्या रहेगा मीन, x2 मतलब सीरीज 2 का क्या रहेगा मीन, और नीचे क्या रहेगा n1 प्लस n2। समझे ना? तो ये क्या हम लोग ने फाइंड आउट किया, कंबाइंड मीन। क्या फाइंड आउट किया, कंबाइंड मीन। समझे ना? तो पहले ये फॉर्मूला लिखना, ये देखो यहां पे मीनिंग भी दिया हुआ है, मीन्स ऑफ टू डेटा सेट। ये देखो, ये देखो स्टैंडर्ड डिविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन है ये, ठीक है। यहां पे देखो, अरे बस करो रही, कंबाइंड, चुप ही नहीं बैठ रहे कौन, अरे चुप, डांस करना पड़ेगा अभी जो भी बात करेगा, इधर ही, सच्ची बोल रहा हूं, तब तक छोड़ूंगा ही नहीं। अभी जो भी इधर से बात करेगा ना, तुम लोगों में से कोई ना कोई तो डांस करेगा, या तो गाना गाएगा, या तो तुम लोग फैशन शो करोगे, उधर से चल के इधर पे आओगे, घूमोगे और जाओगे, और फिर जाके जगह पे। 3 ऑप्शन है तुम्हारे पास, गाना, डांस और रैंप वॉक। एक को देते, एक को पकड़ दे। इधर देखो, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन क्या रहेगा, n1 क्या ये सिग्मा 1 यानी वेरिएंस 1, डेटा 1 का जो वेरिएंस है यानी एक सेट का वेरिएंस का क्या होगा स्क्वायर, ये क्या होगा दूसरे सेट का वेरिएंस का क्या होगा स्क्वायर। बट ये d1 और d2 स्क्वायर क्या है, देखो d1 क्या होता है, पहले सेट के मीन का मीन माइनस क्या रहेगा कंबाइंड मीन, d2 मतलब दूसरे सेट का क्या होगा मीन माइनस क्या होगा कंबाइंड मीन। समझे ना? तो इसको लिखना, बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत चैप्टर देखा कुछ था क्या इसमें। चलो पहला वाला सम, ये वाला तुम निकालो, पहले सारे वैल्यूज देख लेते। सैंपल साइज कितना है 60, तो ये क्या हो गया n1, 120 क्या हो गया n2। देखो ये दोनों का मीन दिया है 35 कितना 35.4 कितना होएगा x1 बार, 30.09 कितना रहेगा x2 बार, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है 4 दिया है, और ये क्या दिया है 5। अब स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या है फॉर्मूला, यहां पे क्या दिया एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 4 and 5, ये तो स्टैंडर्ड डिविएशन दे दिया है। ऑब्टेन द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ साइज कितना बोला हम लोग को 180। अब हमारे फॉर्मूला में कहीं पे स्टैंडर्ड डिविएशन था क्या, नहीं है कि नहीं, कंबाइंड, यहां पे स्टैंडर्ड डिविएशन हम लोग का कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करना है ना, वो है ना वो सर उधर है, एक ठीक चलेगा। इधर देखो, चलो देखो n1 कितना है n1 सारे वैल्यूज देखते, तुमको सिर्फ फॉर्मूला में रखना है। n1 कितना है 60, n2 कितना है 120, ठीक है। फिर उसके बाद मीन कितना है, x1 बार कितना है 35.4, x2 बार कितना है 30.9। फिर इसके बाद क्या बोला है स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब सिर्फ सिग्मा रहेगा ना, वो कितना रहेगा 4, क्योंकि और इसका सिग्मा 1 है ये, और सिग्मा 2 कितना है 5। समझे ना? अब हम लोग को इसका क्या निकालने का है, मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन, वो भी कौन सा कंबाइंड वाला। चलो कंबाइंड वाला निकालो, सिग्मा 2 है, सिर्फ फॉर्मूला में रखने का है एक्सी में, एक्सी एक्सी के फॉर्मूला में सिर्फ रखना है तुमको। नहीं अरे इससे ज्यादा कौन क्या करेगा।
n1 कितना है 60, सिग्मा 1 स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर ना, ये कितना रहेगा d1 कितना है 3 है ना, हाँ n2 कितना है 120, सिग्मा 2 कितना है 5 का स्क्वायर ना, प्लस d2 कितना है तो माइनस 1.5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, नीचे n1 प्लस n2 कितना हो गया 180। अरे चलो करो, 90 होता है सर, रूट 26.5। हाँ उसको कैसे तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है 5.5। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, अंडर रूट में कितना बचेगा 26.5। सर नीचे का भी रूट है। हाँ सब कुछ रूट में। चलो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एक और फॉर्मूला है, अरे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, चलो इधर देखो, ये फॉर्मूला लास्ट है, इसका 2 से 3 सम करेंगे फिर खत्म कर देंगे, बहुत छोटा है, इतना ही निकालना है हम लोग को, इससे ज्यादा हाँ चैप्टर खत्म नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा और लिमिट्स भी चालू रहेगा, यानी एज गुड एज 95% चैप्टर खत्म हो गया आज। मतलब मैथ्स 1 में कितना चैप्टर बाकी है, एक। मैथ्स 2 में कितना है, लिमिट्स छोड़ के कितना बाकी रहेगा 2, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन। चलो इधर देखो, इधर ध्यान देना, इधर ध्यान दो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये बेसिकली बताता है तुम्हारा डेटा कितना ज्यादा वेरीड है, कितना अलग अलग है। तो कैसे रहता है फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन नीचे क्या है मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इनटू क्या है 100। तो ये तुमको क्या देगा सीवी, अगर सीवी ज्यादा है इसका मतलब तुम्हारा डेटा क्या है ज्यादा क्या है वेरीड है, अगर सीवी कम है मतलब तुम्हारा डेटा क्या है कम वेरीड है। समझे ना, क्लियर हुआ, तुमको ये दोनों दिया जाएगा और तुमको यही निकालना है आगे के समय से, इतनी इजी। तो ये लिख लेना फॉर्मूला पहले, हो गया ये लिख के, बाकी सबका ये लिख के हुआ। एक्स बार है, वो बार है, ऊपर लाइन है, एक्स के ऊपर लाइन है।
हो गया। इधर देखो फोर्थ वाले सम में क्या दिया है, वेरिएशन मीन दिया है 25, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है कितना दिया है 5। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन अपन नीचे क्या होता है मीन इनटू क्या होता है 100। तो 5/25 इंटू 100 कितना आया 20। हो गया, ये है फोर्थ वाला सम। इतना इजी। ये परसेंटेज है ना, ये क्या बात फिफ्थ वाले में क्या दिया है, मीन दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया है, लेकिन तुमको ढूंढना क्या है स्टैंडर्ड डिविएशन। अब सारे वैल्यूज दिए पुट कर दो। 2.5/100 होगा 2.5 तो इधर रहेगा ना, कितना आया 3.7 कितना हो गया ये हमारा 2.5 इंटू 150.4 अपॉन नीचे क्या होगा 100। सर वो 0 डेसिमल पे चला गया कौन सा 0 0 100 का कैसे, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे 100 नीचे आ गया। तो तुम्हें चाहिए तो इधर का डेसिमल हटाना है ना, तो इधर 25 इधर 1504, एक के बाद डेसिमल है तो इसका 10 आएगा और इसका भी कितना आएगा 10 आएगा। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है 3.76 था। ये हो गया, ये आगे का इसके आगे का सब हाँ ये सबका ही पार्ट है ना। इसके बाद आज के दिन का लास्ट सम, ये लिख लो इसका लास्ट सम। तीन ही सम है ना, तो भी चालू करेगा सर मत बोल, मैं तो नीचे के बोलने वाला हूँ। पूरे लेक्चर में यही होमवर्क ही कर रहा था ना।
जो बोला वही सर हर बार छोड़ूंगा तो कैसे चलेगा? सर हर बार पहली बार बीच में भी एक बार कुछ तो कर रहा था ना। थोड़ी ना हाँ पहले भी होमवर्क नहीं करके आए, पहले भी मतलब क्लास में ही लिखा था उस टाइम भी। कभी सर पिछले लेक्चर की बात है, उसके पिछले लेक्चर में एब्सेंट आई से ले आपने बोले थे यहाँ पे एक बार तो किया था। चलो ये बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है वर्कर P और वर्कर Q का। P के लिए मीन कितना है? P के लिए मीन कितना है? 33 और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है? 9। Q के लिए मीन कितना है? 21 और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है? 7। तो चलो P का पहले कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं। कितना हो जाएगा? 9/33 इंटू क्या हो गया? 100। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसका निकालेंगे? Q का। कितना आएगा? 7/21 इंटू क्या हो गया? 100। चलो देखो, थ्री अपॉन 11, 7 1 7 3 तो 300/11 कितना हो जाएगा? 300/11, 11 2 22, 11 7 77, 11 2 22, 27.2%। CVP इसका कितना होएगा? 33.33%। CV कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ P, वर्गर P है ना, और यहां पे CVQ इसमें से कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है? P। मोर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट कौन सा है? P। एक ही तरीके यानी वो ज्यादा वेरिएशन नहीं था उसके काम में, एक ही तरीके से कर रहा था, इसलिए उसका परसेंटेज क्या है? कम है। इसका क्या है? ज्यादा है। तो मतलब ये क्या है? ज्यादा वेरिड है। तो जिसका परसेंटेज कम रहेगा वो ज्यादा क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। जिसका ज्यादा होगा मतलब वो कंसिस्टेंट नहीं होगा।